विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। जमीन दरअसल खिसकी हुई तो मतलब है। पहले आंखें छीन लेती है और एक सेकंड। चश्मेदान करती है। हाँ, आपने पूरे आर्थिक संसाधन बिहार के खींच लिए ये- और महिलाओं को निर्धन बना दिया। एक सेकंड और आप सिर्फ अभय जी 10,000 वन सेकंड शक्ति जी, जमीन दरअसल थोड़ी ढीली तो नजर आ रही है। देखिए ये जो कैश बेनिफिट है, कैश ट्रांजैक्शंस हैं, ये जिताऊ फॉर्मूला साबित हुआ और एक नहीं कई राज्यों में हुआ। बिहार कौन सा अलग है भाई? सबसे गरीब राज्य। दिवाली के मौसम पर, दशहरे के मौसम पर, धनतेरस पर महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए जा रहे हैं। इंपैक्ट नहीं होगा साइकोलॉजी पर? करिमा जी, सबसे पहले आप पहली बार बिहार आए, पाटलिपुत्रा की धरती पर पहले आपका हम स्वागत करें, ये हमारा पहला कर्तव्य है। बाकी तो बात हम कर ही लेंगे। आप आए हैं तो आपका मैं स्वागत करता हूं। अब बिहार वासियों की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामना देता हूं कि आगे आप एक लंबी लकीर खींचे। जिस प्रकार से पत्रकारिता आज जिस जगह पे खड़ी है उसमें एक नयापन दिखे, एक निष्पक्षता भी दिखे। सवाल आपके थे, बिहार है ये, बिहार कभी लालच के अधीन नहीं हुआ है। अगर लालच के अधीन होता तो चंपारण की माटी देश की तकदीर नहीं बदलती। कोई अगर चाहे कि हम घूस दे करके बिहार के निर्णयों को प्रभावित कर दे, कदापि संभव नहीं है। विजन तेजस्वी जी के पास, अगर हमने कहा कि ये चीफ मिनिस्टर हैं तो प्रमाणित हुआ कि जो चीजें तेजस्वी जी ने कही अपने संकल्पों के माध्यम से नीतीश जी को चुराना पड़ा। और मैं यह कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नीतीश जी ने नहीं, वो तो अचेत अवस्था में है। उनके जो इर्द गिर्द रहने वाले जो कुछ रिटायर हैं और कुछ जो भुंजा पार्टी के लोग हैं वो सिर्फ कॉपी। अच्छा शक्ति जी, ये भी हो सकता है क्या कि आप जितने हमलावर हैं नीतीश कुमार जैसे चेहरे पर, ये बैकफायर कर जाए और एक्स्ट्रा सिंपैथी गेन कर ले जाए नीतीश कुमार और ट्रिमेंडस विक्ट्री भाई 43 से हो सकता है 73 हो जाए, हो सकता है 83 हो जाए। देखिए, हम सम्मान करते हैं नीतीश जी का, पर वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज नीतीश कुमार, नाउ वेयर इज नीतीश कुमार? he is there on the chair. नीतीश कुमार जी He's very much here on अचेत, the नीतीश chair. कुमार जी अचेत। आपसे बात किया नीतीश जी ने? नहीं, किसी हमसे तो नेशनल नहीं। मीडिया से बात किया? चुनाव के समय में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? बता दीजिए। नीति आयोग की बैठक में गए तो बता दीजिए। अगर जबरन कोई ले जाकर के अमित शाह जी के पास बैठा करके चादर उड़ा दे वो बात अलग है, लेकिन बिहार के विकास के दिशा में होने वाले कार्यक्रमों में अगर नीतीश कुमार जी की उपस्थिति तो बता दीजिए। अच्छा ये बताइए शक्ति जी, आपको नीतीश कुमार से नहीं, एक सेकंड सवाल हम इसलिए आपको नीतीश कुमार से दिक्कत है या बीजेपी से दिक्कत? नहीं, आप मैं कुछ निर्वाधता की अपेक्षा रखता हूँ। हाँ, बताइए ना। क्योंकि आपकी गरिमापूर्ण जो भी व्यक्ति होती है उस गरिमा में हम रख करके ही कहना चाहते हैं। 3 सवाल आपने कर दी, चाहे आलोक जी से किए दुबे जी से। अब एक बात बताइए, घुसपैठी चुनावी मुद्दा, जुमले का कोई आंकड़ा नहीं होता है देश के अंदर में। बगल में झारखंड है, वहां भी घुसपैठी तलाश रहे थे प्रधानमंत्री जी। चुनाव खत्म हुआ, वो ठंडे बस्ते में चला गया। अब बिहार आया है, यहां भी शुरू होगा, यहां भी हार के जाएंगे, फिर बंगाल चला जाएगा। वो सवाल वो नहीं है। सवाल है कि गुजरात और बिहार का अंतर बता दो। प्रति व्यक्ति बिहार का आय क्या है? अगर 5500 रुपया प्रति व्यक्ति बिहार का आय है और 55,000 गुजरात का आय है तो एक खाई कैसे भरेगी? हम इस पे चर्चा करना चाहते हैं। तो यानी बीजेपी से दिक्कत है, हमारा नीतीश कुमार से दिक्कत हमारा नहीं है। मॉडल है बिहार के विकास का। हम चाहते हैं विकसित बिहार, 14 करोड़ वाली आबादी वाला बिहार है। राष्ट्रीयता की भावना है, उपराष्ट्रता का भाव बिहार नहीं रखता है। और जब तक बिहार नहीं आगे बढ़ेगा देश नहीं आगे बढ़ेगा। शक्ति यादव, 2 सवाल हैं भाई। इतना लंबा चौड़ा बैगेज भी तो है। लालू प्रसाद यादव का वो जो एक भाई मीसा भारती की शादी हुई तो शोरूम से कारें उठवा ली गई, ये बड़ा बैगेज भी तो है आपके कंधे पर। ये मिथ्या अतिरंजनापूर्ण परसेप्शन है जो सत्य से बहुत दूर है। नहीं, पटना हाई कोर्ट ने तो कहा कि जंगल एक स्टेप अच्छा बता दो। 70,000 के आंकड़े ज्यादा होते हैं कि 18,000 के आंकड़े ज्यादा होते हैं? अगर 70,000 के आंकड़े अगर ज्यादा नहीं है, 18,000 के अगर आंकड़े ज्यादा हैं तो आप मान लीजिए। अगर नीतीश जी के 20 वर्षों के राज में अगर 70,000 हत्याएं हुई है एनसीआरबी के आंकड़े के हिसाब से, ये बड़ा है या 18,000 बड़ा है? जब एकीकृत बिहार था, अविभाजित बिहार है। अब निकाल लीजिए, अगर 25,000 रेप के आंकड़े हैं, सरकारी जो आंकड़े हैं एनसीआरबी नीतीश के, आपके ये साथ बड़े आते हैं। हैं। आप उन्हीं नीतीश, देखिए अभी जिन नीतीश पर आप हमलावर हैं, उनके 20 साल के रिकॉर्ड पर हमलावर हैं, उनके साथ आप भी जाते हैं, बड़ी मोहब्बत से जाते हैं। देखिए, कितनी बार गए? आप शायद भूल जाते हैं। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी, लालू जी के बारे में एक एक बच्चा से पूछेगा, बोलेगा दया का भाव है।
और भाजपा तो राम राज की बात करता, राम में भरोसा करता। तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि शरणागत करु दे तजहि हित अनहित अनुमानी ते नर पामर पाप में तीन ही बिलोकत हानि। शरणागत कोई होकर के अगर रक्षा की गुहार लगाए, त्यागना अपराध है। अगर नीतीश कुमार जी ने कहा कि मेरी पार्टी को डिमोलिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो उन्होंने बचाया कि इसी घर से निकला हुआ ये लड़का है जो हमारे साथ रह करके काम करता था। ये हार गया था 77 में, ये हार गया था 80 में, ये नौकरी खोज रहा था। इसको 85 में हम जबरदस्ती इसको जितवाया और जिताने के बाद अच्छा, शक्ति जी, ये भी तो हो सकता है कि भाई आप नीतीश कुमार पर हमलावर है, नीतीश कुमार को इसका डेंट हो जाए, बीजेपी अपने दम पर सरकार बना ले, उनका मुख्यमंत्री हो जाए। आपसे एक पहले भी कहा, अब नीतीश कुमार जी चैप्टर नहीं है, संकेत अपने कुर्सी हटा के दे दिया। अब भारतीय जनता पार्टी इस इंतजार में है कि उसको कैसे ले। नहीं, ये भी तो हो सकता है 75 आपकी थी, 74 उनकी थी पिछली दफा। नीतीश कुमार हो सकता है डेंट उनको हो, नुकसान हो, और बीजेपी अपने दम पर सरकार बना ले। चुनाव के बाद बात कर लीजिएगा। नहीं, बीजेपी ये हो सकता है कि नहीं, बीजेपी अपने दम पर सरकार बना ले। 25 के आंकड़े जदयू पार नहीं करेगी, 40 के आंकड़े भाजपा भी पार नहीं करेगी। चुनाव के बाद तो फिर आपका एसआईआर को लेकर प्रोपेगेंडा जो इतना है कि वोट काट दिया, वोट काट दिया, वोट काट दिया, अगर आप दावे से कह रहे हैं 40 बीजेपी नहीं पार करेगी और 25 जेडीयू नहीं पार करेगी, तो फिर ये जो वोट चोरी और तमाम चीजें फिर तो एडिशनल आपने। एक सवाल, आप एक देश के नागरिक भी हैं, बताइए ना। लोकतंत्र, देश की आजादी का मूल आधार क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र का मूल आधार क्या है? मताधिकार। और मताधिकार की डकैती होता रहे, मैं चुप बैठूं? और आप उसी मताधिकार की डकैती में शक्ति यादव ये क्लेम कर रहे हैं कि वो 40 नहीं पार करेंगे, वो 25 नहीं पार। मैं इसलिए कह रहा हूं कि चुनाव आयोग की मंशा को पकड़ा है इंडिया गठबंधन ने, तेजस्वी जी ने और राहुल जी ने, और हमने प्रमाणित किया न्यायालय में। वो साक्ष्य सामने खड़ा किया, उन लोगों को खड़ा किया जिन लोगों के नाम काट दिए गए थे। ये एविडेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर हमें 5 भी मिल जाएगा तो हम इसे रद्द कर देंगे। प्रमाणिकता किसकी हुई? चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए। देश के बताइए कि आपके मोदी महाराष्ट्र में खड़े हो गए। सुनिए ना, एक सेकंड शक्ति यादव, मोदी प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र में खड़े हो गए, महाराष्ट्र जिता ले गए। हरियाणा में खड़े हो गए, हरियाणा जिता ले गए। कितने स्टेट नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी जीत जाती है। इतना बड़ा जिताऊ नेता, इतना बड़ा जिताऊ पार्टी, विश्व की बड़ी पार्टी, बिहार में वो चेहरा नहीं है। 28 साल में 28 साल में जो डिग्री प्राप्त नहीं करता है उसको अब बता रहे हैं। वो तो प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, वसुंधरा राजे, सबको हटाकर मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा। तीनों राज्य जीत गए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। गर्व होनी चाहिए एबिलिटी पर। हमारी पढ़ाई चाहे जितनी भी हो, झूठ नहीं बोलनी चाहिए। झूठ कभी नहीं बोलनी चाहिए। मैं कहीं और जा रही, सुनिए ना, झूठ नहीं बोलनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी खड़े हो गए, मध्य प्रदेश जीते, प्रधानमंत्री यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे, हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते, सब जीते। नहीं, एक सेकंड, प्रधानमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनको कहिए यहाँ डिक्लेयर करने के लिए। मुख्यमंत्री तो वहां मोहन यादव को बनाया, इधर भजनलाल शर्मा को बनाया। अरे कौन राज्य में जाते जहाँ कहते कि मैं इसको 1 नंबर का राज बनाऊंगा, आज तक 1 नंबर का राज कौन बना, जरा बता दें। प्रधानमंत्री जी ने हर राज्य में जाके कहा कि भाजपा की सरकार बनेगी तो हम इसको 1 नंबर। आज तक बिहार बना सबसे, हमारा शैक्षणिक शिक्षा के क्षेत्र में सबसे नीचे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम सबसे नीचे, ड्रॉप आउट हमारा देखिए, लड़का 10th पास करते करते बाहर हो जा रहा है। हमारी स्थिति कहाँ है भैया? डॉक्टर अजय आलोक